हेलो फ्रेंड, आपने क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे दो टाइप के लीफ। एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है पॉमेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जैसे नीम का पेड़ है, ठीक है, और ये बेस्ट एग्जांपल होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ का। क्योंकि पिनेटली कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लीफ होते हैं और कॉमन एक्सिस पे अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग रैकेस कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये कॉमन एक्सिस है जिसको हम लोग रैकेस कहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लीफ अरेंज है जिसको हम लोग लीफलेट्स कहते हैं। ऐसे एक और लीफ होती है जिसको हम लोग पामेट्री कंपाउंड लीफ कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये कॉमन एक्सिस है तो यहीं के मतलब जो पेटियोल होता है जैसे बेसिकली, तो वहाँ पर जो डिस्टिल एंड मतलब उसका जो एंड होता है वहीं पर सारी लीफ अरेंज होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग मतलब अगर सारी लीफ यहीं पर अरेंज है इसके डिस्टिल एंड पर तो उसको हम लोग कहते हैं पामेट्री कंपाउंड लीफ, ठीक है। जैसे सिल्क कॉटन, यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये सारे दोनों कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक सिंपल लीफ होती है जिसमें कोई अनसीजन नहीं होता, मतलब एकदम सिंपल जैसी होती है। जैसे ये देखिए, ये जैसे मैं आपको लीफ दिखाऊं तो यहाँ पर इंसीजन तो है लेकिन इतना कोई खास इंसीजन है नहीं। लेकिन अगर ये इंसीजन इतना बढ़ जाए कि मतलब लीफ को डिवाइड कर दे अलग अलग पार्ट में, अगर वो ऐसे बांट देते हैं लीफ को कि वो पेटियोल तक पहुंच जाता है, ठीक है, और ये सारी लीफ अलग अलग अरेंज होता है जिससे कॉमन एक्सिस बन गई, ठीक है। और लीफलेट जिस हम इसको कहते हैं, इसको रैकेस कहते हैं, ये पिनेटली कंपाउंड लीफ हो जाती है। और अगर किसी पेटियोल के डिस्टिल एंड पे सारी अरेंज हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ नहीं कहते, उसको हम लोग पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है वो पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन, लेकिन पिनेटली कंपाउंड लीफ का हो जाता है नीम, ठीक है।